हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष चंद अपने यूट्यूब चैनल सी एस पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हम बायोलॉजी लेक्चर श्रृंखला में कक्षा 11 के ये प्रोटिस्टा जगत में लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 या पार्ट 4 कर लेंगे आप, पार्ट 4, ठीक है। इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डायटम्स, और ये दूसरा लेक्चर हम इसमें होगा क्राइसोफाइट में डाइनोफ्लैजिलेट। डाइएटम के बाद डाइनोफ्लैजिलेट आता है। हमने दो एग्जांपल बताए थे। डाइनो का मतलब होता है टू, और टू का मतलब होता है दो। टू का मतलब होता है दो, और फ्लैजिला का मतलब होता है कसाब। दो कसाबिका मतलब दो फ्लैजिला वाले जीव, वे जीव जिसके पास दो फ्लैजिला पाया जाता है वे डाइनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं। इनमें जो फ्लैजिला होता है एक अनुलंबी होता है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिसको हम सकल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। दूसरा अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसफर सेक्शन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। और यह इसके एग्जांपल है एनुलस। मतलब जो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि एनुलस एक होता है या दो, तो यहां पर देखिए ये दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला पाए जाएंगे। एक अनुप्रस्थ पाया जाएगा और एक जो है अनुलंबी पाया जाएगा। ये दोनों अलग अलग कलर के होंगे। ये आपकी एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है, या आपने आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि दोनों फ्लैजिला अलग अलग कलर के होंगे। दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे? अलग अलग कलर के होंगे। क्लियर? इस चीज को बहुत आप ध्यान से समझेंगे। इसमें जो फ्लैजिला होगा वह दोनों अलग अलग कलर का होगा। हमारे ख्याल से इतना समझ में आ गया। एक फ्लैजिला मान लीजिए ब्लू कलर का है, जो एनुलस है वो ब्लू कलर का होगा, और 2 होगा। इनकी संख्या क्या होगी? 2 होगी। ये इधर होंगे, ये इधर होंगे। और यह जो है सकल सिंगल्स होता है, जो नीचे की तरफ झुका रहता है। आई एम राइट? आगे चलते हैं, परिभाषा के रूप में देखते हैं। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म लवणीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म लवणीय जीव होते हैं। ठीक है, कैसे जीव होते हैं? लवणीय जीव होते हैं। क्लियर है? कैसे जीव होते हैं? लवणीय जीव होते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है। इस परिभाषा में लिखेंगे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म लवणीय जीव होते हैं। मध्य लाइन्स लिखेंगे, मिडिल लाइन्स लिखेंगे, पैरा चिन्ह करके। इनके शरीर पर दो कशाभिका पाई जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार, क्वेश्चन लिख लेंगे एनसीईआरटी के अनुसार अनुलंब और अनुप्रस्थ। अनुलंब और अनुप्रस्थ, इतना परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट ये चित्र है। उसके बाद इनको ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिगर बनाने के बाद आप देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, यह दोहरे कशाभिका वाले जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? दोहरे कशाभिका वाले जीव होते हैं। ये लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं। लवणी मतलब समुद्री जल, लवणी मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वही मैंने लिखा है, बाकी तो सब वही कैरेक्टर्स हैं। स्वपोषीय प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। स्वपोषीय प्रकाश संश्लेषी, इसमें जब स्वपोषी है तो प्रकाश संश्लेषी कन्फर्म होंगे। हालांकि जब प्रकाश संश्लेषी आप पढ़ेंगे उसमें कीमोसिंथेसिस भी होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाया गया होगा। उसके बाद ये जैव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। जैव संदीप्त होते हैं मतलब जगमगाते रहते हैं। कैसे हैं? जगमगा, जुगनू की तरह जगमगाते रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये स्वतः जगमगाते रहते हैं। यहाँ लिखा ना, स्वतः जगमगाते रहते हैं। अगला कैरेक्टर लिखेंगे समुद्र जल में लाल तरंग ट्रेड बनाते हैं। अब क्या होता है? ट्रेड, जब इनमें बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है तो इनमें विस्फोट होता है। बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है तो इनमें विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो समुद्र में जैसे लाल रंग की तरंग, इनकी संख्या फैल जाती है पूरे समुद्र में। जब इनकी संख्या पूरे समुद्र में फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि समुद्र में कोई लाल रंग की तरंग आ रही है क्या, लाल रंग की कोई लहर आ रही है क्या। तो इसलिए इन्हें समुद्र तीर में लाल तरंग या रेड ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कौन से ऐसे जीव हैं जो लाल तरंगों का निर्माण करते हैं।
कौन से ऐसे जीव हैं जो लाल तरंगों का निर्माण करते हैं? तो इसमें गोनियोलस है, जिम्नोडियम है, फाइरोडीनियम है। यह किसके हैं? डाइफ्लैजिलेट के उदाहरण हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल या उदाहरण है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, परिभाषा पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद इतना लिखेंगे, इतना मतलब दो कसाबिका वाले। इतना लिखने के बाद अब आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद इनका चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के बाद यहाँ तक परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे डायनोफ्लैजिलेट के सामान्य लक्षण। डायनोफ्लैजिलेट के सामान्य लक्षण, डायनोफ्लैजिलेट के सामान्य लक्षण जो इंपॉर्टेंट लक्षण था वही मैंने लिखाया है, बाकी सब तो प्रोटिस्टा जगत के ही लक्षण हैं। बाकी सब जो है प्रोटिस्टा जगत के ही लक्षण हैं। तो ये चीजें आप उसमें ऐड कर लेंगे। अगला लेक्चर यही हमारा होगा। अब इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा यूग्लिनाइड, यही है। तो यूग्लिनाइड पे अगले नेक्स्ट लेक्चर पर हम यूग्लिनाइड को भी कवर कर लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जब आपकी यह जिम्मेदारी उठाया हूँ कि मैं आपके सिलेबस को ख़त्म करूँगा तो मैं ख़त्म ही करूँगा, आप चिंता ना करिए। आप जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं आप उसके पढ़ते रहिए, और बाकी इस लेक्चर को आप ध्यान से बस नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।